बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है मैं करेलों की ऐसी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। इतने अच्छे करेले बनेंगे कि कड़वाहट इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं होगी अगर आप मेरी तरीके से मेरी रेसिपी से ये करेले बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैंने करेले लिए थे, उसको छीलने के बाद यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको कट कर लिया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने नमक लिया और नमक इसके अच्छे से मैं इसके अंदर लगा दूँगी। अच्छे से देखिए मसल के इसके अंदर नमक मैंने लगा दिया। उसके बाद मैं इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट के बाद अच्छे से मैंने इसको वॉश किया। अच्छे से धोने के बाद मैंने इसको अच्छे से हाथों से मैंने निचोड़ा। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको ऑयल के अंदर शामिल कर दिया इन करेलों को। ठीक है, अब जो है मैं इसको फ्राई कर लूँगी इन करेलों को। जब तक जो है इसके अंदर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आता तब तक जो है मैं इस करेलों को यहाँ पर फ्राई करूँगी। ये देखें यहाँ पर इसके ऊपर अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया। देखें बिल्कुल ब्राउन नहीं करने और डार्क ब्राउन नहीं करने। देखें इस तरह से प्यारा सा गोल्डन सा कलर आना चाहिए इसके ऊपर। मैं आपको यहाँ से क्लोज से भी दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से इसके ऊपर गोल्डन सा ये कलर आया। ठीक है, अब इस करेले को मैं बाहर निकाल लूँगी। अब इसी सेम ऑयल में शामिल कर दूँगी यहाँ पे मैं स्लाइस किया हुआ प्याज। मैं इसको यहाँ पे फ्राई करूँगी। थोड़ा सा इसको हम सोते करेंगे ताकि थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट जो है यहाँ पर प्याज हो जाए। जब इस तरह से प्याज हो जाएगा तो फिर जो है इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी सारी बाकी चीज़ें, जिसमें मैंने यहाँ पर सबसे पहले शामिल करूँगी मैं ये टमाटर। उसके बाद यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी हरी मिर्चें। उसके बाद इसमें शामिल करूँगी नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर। अभी धनिया पाउडर मैंने नहीं डाला था, वो मैं आगे जाके धनिया पाउडर भी मैं डाल दूँगी इसके अंदर, वो भी डालना है। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको शामिल कर दूँगी ये पानी। देखें यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर डाल दिया इसके अंदर। अब जो है मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी और इसको मैं पकाऊँगी 10 मिनट तक पकाऊंगी ताकि टमाटर और प्याज जो है ना ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको ढक के पकने के लिए रख देती हूँ। अब यहाँ पे ये देखें टमाटर प्याज जो है यहाँ पे अच्छे से ये देखें सॉफ्ट हो चुके थे, आप देख सक रहे हैं। अब जो है इसको मैं अच्छे से थोड़ी सी डोई की मदद से ना जो थोड़ा टमाटर खड़ा है उसको भी थोड़ा सा मैं इस तरह से मैश कर दूँगी। ठीक है, ताकि वो भी मैश हो जाए। अच्छे से भून लूँगी। ठीक है, और भूनने के बाद यहाँ पर ये देखें 2 मिनट तक मैंने भूना था अच्छे से। उसके बाद जो है यहाँ पर ये अच्छे से भून गया। तो यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी इसके अंदर जो करेले थे मैंने फ्राई करके रखे थे वो। अब जो है इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद यहाँ पर इसको मैं तकरीबन 2 मिनट तक के लिए पकाऊँगी हल्की सी आंच पर ढककर। ठीक है, 2 मिनट तक इसको हम पका लेंगे। यहाँ पर बस अब मैं रख देती हूँ उसको पकने के लिए। यहाँ पर ये देखिए करेले यहाँ पर बन के हो चुके हैं तैयार। अब जो इसको सर्व करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितने मज़ेदार से करेले यहाँ पर बन चुके हैं। आप इसको इंजॉय कीजिए रोटी के साथ, पराठे के साथ। बहुत ही मज़े के आपको करेले लगेंगे। रेसिपी को ज़रूर आपने ट्राई करना, बताना है आपको रेसिपी कैसी लगी है। तो इस तरह से आपसे मज़ेदार सी सिंपल सी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।